फ्लिपकार्ट अब आपको सिर्फ फोन ही डिलीवर नहीं करेगा, उस फोन को खरीदने के लिए पैसे भी देगा। फ्लिपकार्ट फर्स्ट इंडियन ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जो अब लोन भी दे सकता है। इट्स एन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मैं CA राहुल जैन आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि फ्लिपकार्ट ने कैसे ये NBFC का लाइसेंस लिया, कैसे ये बेनिफिट एज अ कंज्यूमर और एज अ सेलर आप उसको अवेल कर सकते हैं। क्या ये एक नया वेव है जहाँ एक ई कॉमर्स कंपनी फाइनेंस के सेक्टर में भी आ रही है और धीरे धीरे एक उस मार्केट को भी पेनिट्रेट कर रही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। लास्ट मंथ ही फ्लिपकार्ट ने बहुत ही साइलेंटली अपने कॉम्पीट से छुपाकर NBFC लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और उनको RBI से NBFC लाइसेंस मिल गया। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, एक नेटवर्थ मेंटेन करनी पड़ती है, उस बेसिस के हिसाब से आपको NBFC लाइसेंस RBI देता है ना। उसका फायदा आपको कैसे होगा एज अ कंज्यूमर? डायरेक्ट फायदा ये होगा कि आपको कोई और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शंस करने की जरूरत नहीं है जिससे आप नॉर्मली EMI के थ्रू पे करते हैं। आपको अगर ऑप्ट करनी है EMI तो इंस्टेंट EMI मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट पे, ऑब्वियसली लो कॉस्ट मिलेंगी एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। साथ साथ आप ऑप्शन भी अवेल कर पाएंगे बाय नाउ एंड पे लेटर के भी, बिकॉज अब फ्लिपकार्ट एक NBFC बन चुका है, वो ये ऑप्शन सारे आपको दे सकता है। और यही नहीं, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलर हैं उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है जो रहेगा, बिकॉज जनरली जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, वो क्रेडिट पे माल लेते हैं और कई बार पेमेंट का जो साइकिल है वो लेट रहती है, 1 मंथ डिले ऑलमोस्ट रहता है, तो उनको वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज के लिए वर्किंग कैपिटल लोन मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था ई कॉमर्स कंपनी का फाइनेंस के सेक्टर में एंट्री करने का। उसके मेन रीजंस क्या हैं? पहला रीजन, सबसे बड़ा डेटाबेस है एक ई कॉमर्स कंपनी के पास। ऑलमोस्ट 450 मिलियन ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो डे इन डे आउट फ्लिपकार्ट पे बाइंग करते हैं। तो फ्लिपकार्ट बेसिकली उन कंज्यूमर्स के डेटा को यूज करके उनको डिफरेंट ऑफर्स करेगा ताकि वो लोन की तरफ अट्रैक्ट हो और वो प्रोडक्ट को और खरीदें और लोन अवेल करें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से। अब फ्लिपकार्ट एक मार्केट प्लेस एंटिटी है जो एक बायर और सेलर को मिलाता है, राइट? तो बायर और सेलर मिलाने के लिए उसको एक कमीशन या एक मार्जिन मिलती है जो इतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं होती है। लेकिन जब कंपेयरिंग टू लोन के बिजनेस में या फाइनेंस के बिजनेस में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बहुत ही हाई मार्जिन के होते हैं। और साथ साथ उनके पास जो डेटा का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो कंज्यूमर के बिहेवियर के साथ भी प्ले कर सकते हैं कि एक कंज्यूमर जो कन्वर्ट नहीं होता था बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस टाइम वो इंस्टेंट ऑफर इंस्टेंटली दे सकते हैं विदाउट वेटिंग ऑफ एनी बैंक या विदाउट वेटिंग की वो डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स देखने की बजाय। बट क्या ये स्ट्रेटेजिक मूव बैंक्स के लिए खतरा है? अभी तो नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप करी है डिफरेंट बैंक्स के साथ जहां पे वो डिफरेंट ऑफर दे सकते हैं। बट हाँ, ये स्ट्रेटेजिक मूव खतरा जरूर है, डेंजर जरूर है अमेजोन के लिए। और इसी को ही देखते हुए अमेजोन भी अब फाइनेंस सेक्टर में मूव कर रहा है। वो भी अपना एक फाइनेंस का प्लेटफॉर्म ले अक्सियो। फ्लिपकार्ट का जो फाइनेंस का प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सुपर मनी। तो आप वो ऐप देख सकते हैं, आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो एक इंटीग्रेटेड रहेगी फ्लिपकार्ट की ऐप के साथ, जहाँ पे आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और साथ साथ लोन को अवेल कर रहे हैं। और नेक्स्ट डेंजर है जियो के लिए। जियो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में जा रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो इंश्योरेंस है, और फाइनेंस भी जियो करता ही है। तो ऑलमोस्ट ये एक बिग फाइट होने वाली है टू गेन मोर प्रॉफिट्स बाय एंटरिंग इनटू द फाइनेंस सेक्टर। बट उसका बेनिफिट किसको उठाना है? आपको और मुझे एज अ कंज्यूमर, और जो सेलर्स हैं उनको भी ये बेनिफिट उठाना है। तो मेक श्योर करें, स्पेसिफिकली मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेलर्स को फ्लिपकार्ट की इन पॉलिसीज के बारे में समझें और देखें कि आपको कहाँ बेनिफिट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन या क्रेडिट मैनेजमेंट। लेकिन एक कॉशियस की बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जितना ये लुक्रेटिव ऑफर्स होंगे उतना हम डेट के ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, हम EMIs की तरफ फंसते चले जाएंगे। तो जितनी जरूरत है उतना ही लोन लें, उतना ही EMIs दें जितना आप पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक डिफॉल्ट होता है तो उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सबसे पहले तो रिकवरी शुरू हो जाती है। सेकंड, आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट करेगा। जब आपको जेन्युइनली किसी चीज के लिए लोन चाहिए होगा या एजुकेशन लोन चाहिए होगा या होम लोन चाहिए होगा, तो एक छोटी सी EMI के डिफॉल्ट के चक्कर में आपका एजुकेशन लोन अटक जाएगा, छोटी सी EMI डिफॉल्ट के चक्कर में आपका होम लोन अटक जाएगा, बिकॉज आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट कर जाएगा। तो यस, ये अगेन बेनिफिट है आपके लिए, लेकिन उसको प्रॉपर समझें, डेट ट्रैप में ना फंसे। फ्लिपकार्ट के लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है, कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट है, सेलर्स के लिए भी बेनिफिट है, बट इट्स अ गुड मूव फॉर द लॉन्ग टर्म। सो लेट मी नो, आपको क्या लगता है? क्या ये मूव अच्छा है? क्या फाइनेंस सेक्टर में बैंक की मोनोपोली अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी? ई कॉमर्स जाइंट आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना इसके बेनिफिट्स और कितने डिसएडवांटेजेस हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।